फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ प्यार के बारे में। वंस अगेन आजकल प्यार के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करने लगी हूँ, क्योंकि आजकल मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो भी काफ़ी रोमांटिक मिलने लगे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि झूठे प्यार की क्या क्या निशानियाँ होती है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस वीडियो से। और काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा भी है कि मैं अपने झूठे प्यार के बारे में तो बता दिया, अब ये भी तो बता दो कि सच्चे प्यार की निशानियाँ क्या होती है। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि क्या क्या निशानियाँ हो सकती, क्योंकि आजकल तो सच्चे प्यार का भी दिखावा बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आप तो मुझे फिर ब्लेम कर ही सकते हो कि मैम जी आपने तो कहा था कि ये सच्चे प्यार की निशानियाँ हैं और मुझे तो धोखा मिल गया, या फिर मुझे तो धोखा मिल गई, तो आपने तो झूठ कहा। क्या होता है ना, जो यूनिवर्सल ट्रू है वो तो ट्रू है, वो तो सच ही है। अब कोई इसको दिखावा के चक्कर में दिखाए वो अलग बात है, पर कुछ ऐसी फैक्ट्स होती है जो इंसान अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, के प्यार तो बिल्कुल अनकंडीशनल नहीं है, पर जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे ना, वो कंडीशन देके शुरुआत नहीं करेंगे। क्या होता है ना, ये जाहिर सी बात है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे रिलेशनशिप में आते हैं स्टार्टिंग में, तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं जानते हैं और धीरे धीरे जानने लगते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि चेंज करना ज़रूरी है। शायद चेंज करे तो इंसान और ज़्यादा बेटर हो जाए और ज़्यादा ज़िंदगी को बेहतर बना ले, तो वो इस चीज़ को अप्रोच करते हैं कि तुम अगर इस चीज़ को चेंज कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। और जो सामने वाला पर्सन होता है, अगर वो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर या फिर उसका ऑब्जर्वेशन पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो शायद वो इस चीज़ को समझ पाते हैं और ख़ुद को चेंज कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट को चेंज कर लेते हैं। अगर इसको आप कंडीशन मान लो तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर कंडीशन देके शुरुआत नहीं करते हैं। पर क्या होता है ना, ट्रू रिलेशनशिप में कुछ कंडीशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंडीशंस होते हैं वो साथ साथ रहते हुए फीलिंग्स के साथ डेवलप होते जाते हैं। सच्चे प्यार में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती। पहली बात कि ज़बरदस्ती का कोई काम, मुझे नहीं पसंद है तो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें नहीं पसंद है तो मुझे नहीं करना है। मतलब खुद पे भी ये चीज़ बहुत लोग लागू करते हैं कि मुझे बहुत पसंद है। अब अगर नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हो और आपका पार्टनर को नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल नॉन वेज खाना ही छोड़ दो, पर हाँ एडजस्ट आप कर ही सकते हो। जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हो जो दोनों के लिए पसंद हो। जब आप उसके साथ ना हो तब आप नॉन वेज खा सकते हो, या फिर अब जब आप दोनों एक साथ रहोगे शादी के बाद, तो आप कुछ ऐसे प्रिपरेशन ले सकते हो कि तुम कुछ चीज़ें शुरुआत कर सकते हो, वो कुछ चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं। मुझे शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल खाना पसंद नहीं थी, मैं बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती थी, पर आज शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं खा लेती हूँ। तो मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, पर जब सब लोग खाते हैं तो ऐसी फील होती है ना कि क्या जहर तो नहीं है, खा लूँगी तो मर थोड़ी जाऊँगी। तो खाते 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 अभी हैबिट बन चुकी है। तो ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं होती है। आप खुद से अगर उस चीज़ को छोड़ दो वो अलग बात है, पर ज़बरदस्ती करके कोई भी कुछ काम नहीं होता है। हर एक रिलेशनशिप में फीलिंग्स होना ज़रूरी है, फ़िक्र होना ज़रूरी है, केयर होना ज़रूरी है, पर ज़बरदस्ती बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सच्चे प्यार में ट्रस्ट होना ही होना है, ज़रूरी है, और ये एक नींव है। बहुत लोग मुंह से बताते हैं कि हाँ जान मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, या फिर ट्रस्ट करता हूँ कहते जाते हैं, पर एक्चुअल में नहीं करते। पर जो लोग सच्चा प्यार आपको करेंगे ना, वो ट्रस्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, पर आपके साथ करेंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो आप अपने दिल में दबा के जो जो बातें उन्होंने रखे हैं या फिर रखी है वो सारे आपके सामने कहें।
पर इसके लिए ट्रस्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। और जो आपसे ऐसे बातें करते हैं जो उनकी लाइफ की बहुत ही प्राइवेट बातें हैं, ये चीज़ समझ लेना कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और ऐसे इंसान ना आपसे एडवाइस लेंगे कि क्या ज़िंदगी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और मतलब कुछ भी रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट जब भी रहता है ना, ट्रस्ट रहते हुए ही ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। जैसे अगर आप पे वो विश्वास करते हैं तभी आपसे एडवाइस लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है या फिर उनको लगती है कि जो एडवाइस वो मुझे देंगे वो सच्चे होंगे और मेरे लिए हेल्पफुल होंगे, इसीलिए वो एडवाइस मांगते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो फिर एडवाइस क्यों मांगेंगे? वो खुद भी लॉयल रहना पसंद करेंगे और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी लॉयल हो। और साथ साथ में ना खोने का डर भी होता है, और इसी वजह से शायद थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से ना वो ऐसे कोई काम नहीं करते जिससे वो आपको खो दे, और वो दुख भी आपको नहीं पहुंचाना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें करेंगे भी नहीं जिससे आपको दुख पहुंचे। और नेचर तो हर इंसान का अलग है, बिहेवियर हर इंसान का अलग है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपको कहे भी थे जिससे आपको दुख पहुंचे, पर अपोलोजाइज़ भी करते हैं। आपसे माफ़ी मांगने में भी वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और वो झुकना भी जानते हैं। अगर मैं टीनेजर की बात करूँ, वो तो अलग है। टीनेजर का तो खुद अपना कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है, या फिर और टीनेजर एज में ना एक्चुअली ट्रू लव की जो बात होती है वो बहुत ही कम होती है। तो फैक्चुएशन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप भी नहीं करते हैं क्योंकि उनमें मैच्योरिटी बहुत कम होता है। पर जो मतलब थोड़े उम्र में बड़े होते हैं, जो एडल्ट एज में होते हैं, उनमें मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से ना वो जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि जिसके साथ में मतलब जब जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आई हूँ या फिर आया हूँ, मैं उसे कैसे खुश रखूँ। मैं उसके साथ मतलब वो फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। अब तो मेरी ज़िंदगी में कोई आ गई है या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है, तो अब क्या करना है, कैसे ज़िंदगी को आगे लेके जाऊँ, मम्मी पापा से कैसे मिलाऊँ, भाई बहन से कैसे मिलाऊँ, सबको राज़ी कैसे करवाऊँ, फ्यूचर प्लान, सेविंग्स कैसे करें। सारी चीज़ें वो सोचने लगते हैं, क्योंकि क्या है ना, प्यार एक तरीके से ज़िम्मेदारी भी है। अगर वो सिर्फ प्यार करती हूँ, प्यार करता हुआ ऐसा कहते रहेंगे और ज़िम्मेदार नहीं होंगे ना, तो प्यार तो खिड़की से भाग जाती है, ये तो सच है। तो वो ज़िम्मेदारी उठाते हैं और ज़िम्मेदारी लेने का सोचते भी हैं, और आपको ऐसी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है क्योंकि आप खुश हो जाते हो। आप जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो आपके पार्टनर से, कहीं ना कहीं वो खूबियाँ आपको नज़र आती है, क्योंकि वो आपको लेके सीरियस होते हैं। सुख के टाइम पे, मतलब खुशी के टाइम पे तो अपने दुश्मन भी अपने साथ देते हैं, साथ निभाते हैं, पर जो प्यारे होते हैं, जो प्यार होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो ना आपके दुख में आपके साथ रहेंगे, आपके दुख को बांटने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक खूबियाँ एक सच्चे प्यारे इंसान में तो होते ही हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से इंसान को देखे हैं। मैंने बहुत से ऐसे कपल्स को देखे हैं जिनका अरेंज मैरिज भी हुआ है और बहुतों का लव मैरिज भी हुआ है। ज़रूरी नहीं कि ये सब मतलब लव मैरिज के केस में ही हो। बहुत सारे अरेंज मैरिज के मतलब एग्जाम्पल्स भी हैं, जो शादी के बाद एक दूसरे के प्यार में ऐसे पड़ जाते हैं जैसे लोग देख के कहें कि इनका तो लव मैरिज है। तो ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज में ही ये सारी चीज़ें अफेक्ट करें। तो क्या होता है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उनका दुख आपको दुखी करते हैं, और इसी वजह से आप बहुत सी जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और जो सिर्फ धोखाधड़ी के बारे में सोचते हैं या फिर जो फर्जी होते हैं ना, तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। आखिरी पॉइंट जो मुझे लगती है कि ज़रूर बतानी चाहिए, क्या होता है ना, जो इंसान सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपको कभी भी खुद से अलग नहीं मानते हैं। मतलब उनके पास अगर 1 रुपया भी रहता है ना, तो वो सोचेंगे कि इन 1 रुपये से मैं उसके लिए कुछ खरीदूँ। अपने लिए नहीं सोचते हैं। बहुत कम होते हैं जो अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको खुशी मिलती है, दूसरे के लिए कुछ करने के लिए खुशी मिलती है उन्हें। पर बहुत ही दुख की बात होती है ना, कि जो इंसान मतलबी होते हैं ना, वो ऐसे इंसान का पूरा फ़ायदा लेते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो प्यार के नाम पे धोखा देने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं और लोगों को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं ना,
अगर कोई इंसान ऐसे इंसान के पल्ले पड़ जाए तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। और क्या होता है ना, इस इंसान का रिश्तों में से मतलब भाई विश्वास उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है, फिर वो दूसरों को कोसने लगते हैं क्योंकि उनका नेचर तो ऐसा है, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करने लगते हैं, बहुत जल्दी प्यार करने लगते हैं किसी से, और जो मतलबी होते हैं वो पूरा फ़ायदा लेते हैं, एकदम निचोड़ के चले जाते हैं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी रिलेशनशिप में आओ तो पहले उसको अच्छी से जांचो, परखो, फिर उस पर ट्रस्ट करो, और जब ट्रस्ट करना तो पूरे दिल से करना, पूरे मन से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि लाइक करने के पैसे भी नहीं लगते हैं और मुझे भी पैसे नहीं मिलते हैं, पर सिर्फ मोटिवेशन मिलती है और यही मेरे लिए बहुत है। खैर पैसा तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।